तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर साकुरा एक सपना देख रहा है जहां वो जिंदगी की इस रस्सी के ऊपर बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, पर सामने खड़े लोग उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। अरे यार, इससे दूर रहो, इसे लड़ाई झगड़े के अलावा और कुछ नहीं आता। ओए जोकर, तुझे बोला था ना अपने बालों को ब्लैक करके आइयो। तुझे कितनी बार ये बात मैं समझाऊं? हाँ, नौकरी से निकाल दूंगा तुझे। छी, इसकी आंखें कितनी अजीब हैं। मुझे लगता है इसे कोई बीमारी है। इसके पास मत आना, वरना ये बीमारी तुम्हें भी लग जाएगी। और इन सभी की बातें सुनकर साकुरा उस रस्सी से नीचे गिर जाता है और साकुरा जाग जाता है। ताकतवर लोग पसंद है, कमजोरों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। वहाँ पास में ही एक साइन बोर्ड होता है जिस पर लिखा है कि अगर इस पॉइंट के बाद से किसी के भी मन में किसी के लिए कोई गलत इरादा होगा और अगर उसने शहर के लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो बोफरिन गैंग उसे छोड़ेगी नहीं। और तभी हम देखते हैं कि कुछ गुंडे एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं और इनका बॉस इस लड़की से कहता है, और भी सुनिए क्या बोलती है, चलती है 9 से 12। मेरा मन तो कर रहा है ये अंडे तेरे मुंह पे देकर मारूं, पर तेरा क्या होगा, मेरे अंडे ही वेस्ट होंगे। इसके बाद एक गुंडा इस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और साकुरा पास से गुजर रहा होता है। मुझे इन जैसे नमूनों से नफरत है जो कि खुद को ताकतवर समझने की भूल करते हैं। और बॉस के कंधे पर हाथ रख के बोलता है, दिन दहाड़े इकले नारुतो वाली साकुरा नहीं भाई, विंड ब्रेकर वाली साकुरा, और मैं फ्यूरिन हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। इस नाम और इस चेहरे को हमेशा याद रखना, समझा? और ऐसा कहकर साकुरा यहाँ से जाने लगता है। ये लड़की इसे रोक कर बोलती है, मेरी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया, मेरा नाम ताचिबाना है। एक लड़की को अपने इतना पास देखकर साकुरा बेचारा शर्मा जाता है। क्या भाई, मैंने तेरी जान नहीं बचाई, ठीक है ना? मैं तो बस उस गुंडे से लड़ने जाता था, मेरे को तेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, चली जाए यहाँ से। इसके बाद ये लड़की साकुरा को उसके रेस्टोरेंट में लेकर जाती है जहाँ साकुरा उसे बताता है कि वो इस शहर में नया आया है। ये थोड़ी चौंकाने वाली बात है क्योंकि कुछ दिनों आना पसंद नहीं करता था। वैसे तो मैं अगर सच बताऊं तो मैं भी इस शहर की रहने वाली नहीं हूँ। इसकी बातें सुनकर साकुरा अपने मन में सोचता है, ये लड़की मुझसे इतना बात क्यों कर रही है? मैंने अभी इसके सामने 5 लोगों की जान ली है। अगर इसकी जगह कोई और होता तो डर के मारे अभी तक भाग जाता, पर ये तो मुझे खाना ऑफर कर रही है। तुम्हारी शक्ल थोड़ी अलग है ना, ऊपर से तुम्हारे एक साइड के बाल भी सफेद हैं। क्या तुमने अपने बालों को कलर करवाया है? और ऊपर से तुम्हारी एक आंख का कलर भी अलग है। ये देखकर साकुरा पीछे हट जाता है। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? आ जाओ, फाइट करो मेरे साथ। दरअसल सभी लोग साकुरा की शक्ल देखकर उससे दूर भाग जाते थे और उसे जज किया करते थे, पर साकुरा के हिसाब से लड़ाई में शक्ल मायने नहीं रखती है। कुछ मायने रखता है तो वो है ताकत। इसलिए साकुरा फ्यूरिन हाई स्कूल में आया है जहाँ साकुरा को कुछ कैंडीज देती है और ताचिबाना से कहती है, तुमने दादाजी को जो सामान अभी लौटाया था वो दरअसल एक गिफ्ट था जो कि वो अपने पोते को देने वाले थे। तुमने उनकी हेल्प कर एक बहुत अच्छा काम किया है साकुरा। ये सुनकर साकुरा वापस से शर्माना शुरू कर देता है। क्या हो गया है भाई इस शहर के लोगों को, जिसे देखो मेरी तारीफ करता जा रहा है? पागल हो गए हैं क्या ये सब लोग? नॉर्मली सभी लोगों को मुझ पर शक होने लगता है। एक बार तो एक आदमी का वॉलेट गिर गया था और जब मैंने उसे उठाकर वापस दिया तो वो आदमी मुझे ही चोर कहने लगा। भाई, और तुम यहाँ पर मेरी तारीफ कर रही हो, ये क्या हो रहा है? मैं पागल वागल हो जाऊंगा। ये सुनकर ताचिबाना से कहती है कि इसने फ्यूरिन हाई स्कूल को चूज करके बहुत अच्छा काम किया है, पर ये नंबर 1 फाइटर कभी नहीं बन सकता। सच बताऊं तो तुम्हें फ्यूरिन हाई स्कूल के अंदर कोई देखेगा भी नहीं। ये सुनकर साकुरा को गुस्सा आ जाता है। क्या बकवास कर रही हो तुम? क्योंकि तुम अकेले हो। ये सुनकर साकुरा को अपना वही सपना याद आ जाता है। चुप हो। पर ताचिबाना इसे रोकते हुए कहती है, मैं फिजिकल ताकत की बात नहीं कर रही, तुम्हें फ्यूरिन के लोगों से मिलना चाहिए, तब शायद तुम्हें मेरी बातें समझ में आने लगेंगी। अब इसके अगले दिन साकुरा ने जिन गुंडों को धोया था वो बाकी गुंडों के साथ मिलकर शहर में तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं और तभी इनके बॉस की नजर साकुरा पर पड़ती है जो कि साकुरा को देखकर कहता है, अरे बीडू लोग देखो जरा कौन आया है, फ्यूरिन हाई स्कूल का एक कीड़ा है। पर बॉस इसे रोकते हुए कहता है, अरे भाई इतनी भी क्या जल्दी है, तूने ही कहा था ना कि तेरा नाम और चेहरा याद रखूं, इतनी जल्दी भूल भी गया तू? हाँ, और ऊपर से भाई कितना भद्दा दिखता है तू। कसम से भाई सर्कस का जोकर लग रहा है तू। ये सुनकर साकुरा अपने मन में खुश हो जाता है और बोलता है, ये हुई ना बात, मैं यही सुनना चाहता था। सब लोग यही तो कहते हैं मेरे बारे में, एक जैसे हो। अब ध्यान से देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली ताकत किसे कहते हैं। और ऐसा बोलकर साकुरा इस बंदे के मुंह पर एक मुक्का मारकर इसकी नाक तोड़ देता है। इसके बाद एक दूसरे गुंडे के ऊपर से कूदकर तीसरे गुंडे को एक फ्लाइंग किक मारता है और इसके बाद बुरी तरह से लड़ना शुरू कर देता है। सारे गुंडे इस पर एक एक करके हमला करना शुरू कर देते। साकुरा के सामने कोई भी नहीं टिक पाता है और तभी एक गुंडा ताचिबाना के चेहरे के ऊपर चाकू रख देता है। ओए सर्कस के जोकर, देख मेरे पास तेरी बंदी है, अब बता क्या करेगा तू? हाँ? पर साकुरा बिजली की तेजी से पहुंचकर उस गुंडे को एक लात मार देता है और ताचिबाना को बचा लेता है। एक गुंडा ताचिबाना के पीछे आकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर साकुरा एक लात मारकर उसे दीवार से चिपका देता है और अब सारे गुंडे एक फाइनल बार इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर साकुरा इस बार इतने अच्छे से नहीं लड़ पाता क्योंकि उसे लड़ने के साथ साथ ताचिबाना को भी बचाना होगा। मैं इस लड़की की मदद क्यों कर रहा हूँ? दूसरों का अच्छा करने से कभी भी किसी का भला नहीं होता और मुझे क्या करना चाहिए? और डरना नहीं छोड़ पाए और इस शहर के नए गार्डियंस बन गए जिन्हें सभी लोग प्यार करते हैं। ये सुनकर साकुरा अपने मन में कहता है, ये क्या चल रहा है? लोग इन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं, इन लोगों से प्यार कर रहे हैं, इन गुंडों से। क्या ये कोई सपना है? ऐसा लग रहा है ये कोई गुंडे नहीं, इस शहर के हीरोज हैं। और तभी शहर के कुछ लोग साकुरा के पास आकर उसकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं और को इतने अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया था। और साकुरा इस आंटी को दूर हटने के लिए कहता है, साकुरा मैं समझ सकती हूँ कि तुम ऐसे क्यों बन गए, लेकिन तुम्हारे अंदर अब भी वो अच्छाई है। वो जो गिफ्ट तुमने उस बूढ़े आदमी को दिया था, तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है। शहर के सभी लोग तुम्हें अच्छी नजरों से देखते हैं, तो क्यों ना तुम भी इन्हें एक्सेप्ट कर लो। ये सुनकर
सुनकर साकुरा फ्यूरिन हाई स्कूल के स्टूडेंट्स की तरफ तेजी से आगे बढ़ता। अब इसके अगले दिन साकुरा गुस्से में ताचिबाना के रेस्टों में आता है और उसने उसी दादी जी को अपनी पीठ के ऊपर बिठाया होता है। ओए दादी चल नीचे उतर, मैं कोई घोड़ा हूँ क्या है? और ऐसा बोलते ये दादी इसके पीठ से नीचे गिरती है एक बहुत ही स्टाइलिश वे में, जिसे देखकर साकुरा बोलता है पर आज साकुरा के स्कूल के अंदर एंट्रेंस सेरेमनी होने वाली है। और तभी इस रेस्टोरेंट में फ्यूरिन हाई स्कूल की एक यूनिफॉर्म पहनना भूल गया। ये देखकर साकुरा हैरान हो जाता है कि भाई ये बंदा सच में फ्यूरिन हाई स्कूल का ही है, मुझे तो यकीन नहीं होता। ओए ताचिबाना ये लड़का कौन है? मैंने तो इसे पहले शहर में कभी नहीं देखा, और ऊपर से तेरे बाल तेरी आंखें, ये क्या भाई? लगता है बेचारे की टेंशन के मारे बाल सफेद हो गए। कोई नहीं बच्चू, मैं तेरे साथ हूँ, टेंशन ना ले तू। ये सुनकर ताचिबाना जोर जोर से हंसना शुरू। एडमिशन लेने वाला हर एक बंदा अपनी सीनियर्स की रिस्पेक्ट करता है और इस शहर की रक्षा करने में अपना योगदान देता है। पर तुम तो इस शहर से भी नहीं हो भाई, तो फिर तुमने हाई स्कूल में एडमिशन क्यों लिया? ये जो कि तुमसे नहीं हो सकती। अच्छा, और अगर मैंने ऐसा किया तो क्या करोगे? एंट्रेंस सेरेमनी के शुरू होने से पहले वो इस शहर की 3 बार पेट्रोलिंग करना चाहता है, ताकि अगर कोई गुंडा वगैरह किसी को परेशान कर रहा हो तो उसे हरा सके। और इन सभी को गुड बाय कहकर यहाँ से चला जाता है। और इसके जाते ही साकुरा ताचिबाना से कहता है, सच बोलो तो ये स्टाइल मारने वाले लोग ही सबसे पहले लड़ाई छोड़कर भागते हैं। एक बात बताओ साकुरा, कॉफी कौन से कलर के फ्रूट से बनती है? शायद से ब्राउन। कॉफी का कलर भी तो ब्राउन ही होता है। नहीं, तुमने गलत कहा। कॉफी के फ्रूट का कलर रेड होता है, बिल्कुल किसी चेरी की तरह। देखो साकुरा, कुछ भी सोचना गलत नहीं है, पर तुम्हें नहीं लगता कि हमें कुछ अज्यूम करने से पहले सोचना समझना चाहिए? बाहर जाकर चीजों को अच्छे से देखो और उन्हें समझने की कोशिश करो, वरना तुम्हें किसी की भी असलियत कभी समझ में आएगी ही नहीं। और ताचिबाना की बात मानकर साकुरा शहर में घूमने लगता है और एक बेकरी शॉप का बंदा उसे अपने बनाए हुए पैनकेक्स फ्री में दे देता है, क्योंकि साकुरा फ्यूरिन हाई स्कूल का एक स्टूडेंट है जो कि इस शहर की रक्षा करते हैं। और इसके बाद बाकी के दुकानदार भी फ्री में इस बंदे को कुछ ना कुछ देते रहते हैं। ये सब देखकर साकुरा को यकीन नहीं होता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। ये सभी लोग इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं साकुरा को कि इसे समझ में ही नहीं आता कर सकता है। इस बंदे की तरफ पहले कोई देखता भी नहीं था। क्या मैं लोगों के बारे में अब तक गलत सोच रहा था? और तभी अचानक से एक लड़की साकुरा से हेल्प मांगने लगती है और इस तरफ हम देखते हैं कि कुछ गुंडे नेरे को मार रहे होते हैं। यार छोटे, मैं उस लड़की के साथ बस थोड़े मजे कर रहा था, तुझे बीच में आने की क्या जरूरत थी? हाँ, पर तुम उस बेचारी लड़की को छेड़ रहे थे। कुछ भी बकवास मत किया कर, तुम वो फ्रेंड किसी काम के नहीं। ध्यान से देख अपने आप को, दूसरों की रक्षा करने से पहले खुद की रक्षा करना सीख, तू बहुत कमजोर है। और ये सुनने के बाद नीरे इसे पकड़ लेता है और बोलता है, जिसके भी दिल में गलत इरादे हुए, जिसने भी शहर के लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश की या उनकी चीजें तोड़ने की कोशिश की, तो वो फ्रेंड गैंग उसे छोड़ेगी नहीं। ये सुनकर ये गुंडा गुस्से में आ जाता है और इसे मारने लगता है। और तभी साकुरा यहाँ पर आ जाता है और इसे एक उड़ती हुई किक मारता है और ये बंदा दूर जाकर गिरता है। और बाकी के गुंडे साकुरा से कहते हैं, अबे ओ मरने की जल्दी है क्या तुझे लगता है तू अकेले ही हम सभी को हरा सकता है? भाई एक एक करके ना सीधा एक साथ आना मुझ पर, ठीक है? इसे जल्दी ही खत्म करते हैं। और चारों गुंडे इस पर एक साथ हमला कर देते हैं, लेकिन साकुरा पलक झपकते ही इन सभी को हरा देता है। नेरे साकुरा का शुक्रिया अदा करता है उसकी जान बचाने के लिए। कितने शर्म की बात है ना कि मेरे जैसा एक कमजोर बुफरेंड का मेंबर है। देखो भाई, मुझे गलत मत समझना, पर मैंने तुम्हारी कोई जान मारी और तुम्हें भी पता होना चाहिए कि तुम्हें कौन सी लड़ाई लड़नी चाहिए और कौन सी नहीं। जब मैं मिडिल स्कूल में था तो हर दिन मेरी रैगिंग की जाती थी। वो लोग मुझे लात घूंस से मारते थे और मैं उनकी बात मानने के अलावा कुछ नहीं कर पाता था। पर उस दिन किसी ने मेरी जान बचाई और उस बंदे ने भी फिर कि मुझे भी फ्यूरिन हाई स्कूल में एडमिशन लेना है। मैंने फ्यूरिन को ज्वाइन किया ताकि मैं ताकतवर बन सकूं, लेकिन देखो मुझे, मैं कितना बड़ा लूजर हूँ। ये सुनकर साकुरा को अपनी कही हुई बात याद आती है। वो नीरे को एक भगोड़ा समझता था, लेकिन कमजोर होने के बावजूद भी ये उन गुंडों से लड़ा और इसने हार नहीं मानी। सही मायने में यही बंदा असली हीरो है। और जिस लड़की को नीरे ने बचाया था वो उसे थैंक्स कहने के लिए इसके सामने आती है। और इसके बाद ये बंदा भी शर्माना शुरू कर देता है। नीरे अपनी सीक्रेट डायरी निकालता है और साकुरा को रोक कर बोलता है, साकुरा तुम्हारी हाइट क्या है? तुम्हें खाने में क्या पसंद है? और तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है? भाई तुम मुझसे थोड़े से लंबे हो ना। और तुम यहाँ से चुपचाप चला जाता है। इसके बाद हम फ्यूरिन हाई स्कूल के अंदर देखते हैं, जहाँ पर बुफरेंड का एक हेडक्वार्टर भी है। और स्टूडेंट्स की लिस्ट देखकर हमें पता चलता है कि साकुरा और नीरे एक ही क्लास में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उनके साथ साथ एक और बंदा भी है जो कि इनके साथ पढ़ने वाला है। और लिस्ट में उसका नाम देखते ही इसका सारा का सारा जोश धरा का धरा रह जाता है। और क्लास में एंटर करने से पहले साकुरा से कहता है, साकुरा भैया मुझसे वादा कीजिए क्लास में किसी से भी झगड़ा नहीं करोगे, हाँ प्लीज। क्या है बे चिरकुट, अब तू मुझे सिखाएगा मुझे क्या करना है? हाँ, अब ये दोनों क्लास में एंटर कर जाते हैं और सभी लोग इन दोनों को घूरने लगते हैं। इतने बुरे तरीके से घूरते हैं कि जैसे अभी खा ही जाएंगे इस बंदे को। मेरा नाम साकुरा है ना, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। ये सुनते ही साकुरा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और आसपास का माहौल टेंशन में बदल जाता है। पर तभी सुओ इसे शाबाशी देने लगता है। अरे शाबाश शाबाश मेरे शेर पुत्र, क्या बात है? सुनो दोस्तों, ये वही साकुरा है जिसने कल हिरागी और बाकी के स्टूडेंट के आने तक उन गुंडों को अकेले ही संभाल कर रखा था। ये बंदा कल की फाइट का स्टार है भाई, इसे चीयर करो। ये सुनते ही सभी बंदे साकुरा की तारीफ करना शुरू कर देते हैं। क्या बात है साकुरा? हाँ भाई, क्या हाल है साकुरा? बहुत बढ़िया साकुरा। और साकुरा शर्माना शुरू कर देता है। भाई कितना शर्माता है बंदा। और नीरे भी अपने मन में कहता है, क्या बात है बड़े भैया, आप तो पहले ही दिन में सबके फेवरेट बन गए, बच गया भाई मैं। पर जैसे ही ये लोग साकुरा से पूछते हैं कि ये अपना शहर छोड़कर यहाँ पर क्यों आया है, तो साकुरा कहता है कि ये इस स्कूल का नंबर 1 फाइटर बनना चाहता है। ये सुनते ही माहौल एकदम टेंशन भरा हो जाता है, जैसे कि तूफान आने से पहले की शांति होती है। और तभी एक उड़ती हुई मेज इसके सामने से गुजरती है और क्लास में एंटर करता है इस स्कूल का सबसे खतरनाक बंदा। इस बंदे का नाम है युतारो फुगिशिता। नीरे साकुरा का पैर पकड़कर उससे विनती करने लगता है, भाई इससे मत लड़ियो, ये बंदा
बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन साकुरा कहता है अरे यार टेंशन मत ले, मुझे जंगली जानवर बहुत पसंद है। और ऐसा कहते ही क्यूतारो सामने पड़े उस टेबल को एक ही मुक्के में पूरी तरीके से तोड़ देता है। और साकुरा को रियलाइज हो जाता है कि यूतारो के होते हुए इस स्कूल का नंबर 1 फाइटर का खिताब कभी नहीं पा सकता। क्यूतारो मिडिल स्कूल से यहाँ पर आ रहा है और इसके अंदर इतना ज्यादा टैलेंट और जुनून है कि फ्यूरिन हाई स्कूल ज्वाइन करने से पहले ही इसे बोफ्रेन का एक मेंबर बना दिया गया था। और ऊपर से फ्यूरिन के बॉस के लिए इसकी लॉयल्टी बहुत ज्यादा है। अब ऐसे बंदे के सामने साकुरा का नंबर 1 बनने का सपना कैसे पूरा हो सकता है। पर भाई साकुरा इस बंदे से भी नहीं डरता है। क्यूतारो के हमले से बचकर साकुरा उस पर काउंटर अटैक करता है और उसका मुंह तोड़ देता है। क्यूतारो के नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। और जैसे ही ये दोनों एक दूसरे पर हमला करने के लिए फिर से आगे बढ़ते हैं, तभी यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है। हेलो जी, हेलो हेलो, कोई हैगा है? सुन रहे कोई? अच्छा ऑन हो गया? हाँ हाँ, हेलो हेलो। अरे यार इतनी अच्छी फाइट चल रही थी, कौन है ये? और साकुरा देखता है कि सब लोग बहुत ध्यान से उस माइक की तरफ देख रहे होते हैं, जैसे कि बहुत ही खास बंदा इस माइक के अंदर बोल रहा है। और तभी इसमें से एक आवाज आती है, तो हाँ जी, की हाल चाल है? मैं हूँ बोफ्रेन का लीडर। ये सुनते ही साकुरा की आंखें एक्साइटमेंट से चमकना शुरू कर देती हैं। पर तभी इनका लीडर कहता है, अरे यार मैं क्या कहने वाला था, भूल गया यार, सॉरी, एक सेकंड रुको। अरे हाँ, याद आ गया, तुम सभी लोग अब हाई स्कूल में आ चुके हो। जिंदगी जीने का असली मजा तो अब शुरू होने वाला है। दोस्तों के साथ घूमो, बंदियां पटाओ, ढेर सारी यादें बनाओ। और हाँ भाई, गर्मी आने वाली है तो हम सभी लोग मिलकर कसौली जाएंगे और वहाँ पर ढेर सारी कुल्फियां भी खाएंगे, मजा आएगा। ये सुनकर नीरे एक अजीब सा मुंह बना लेता है और उसका चेहरा देख कर क्यूतारो गुस्से में आ जाता है। मुझे पता है तुम सब लोग एक जैसे नहीं हो, इसलिए हो सकता है कि तुम में से कुछ लोगों की आपस में बनी ना, पर मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों ने पहले ही दिन कोई कलेश वगैरह नहीं किया होगा। ये सुनते ही क्यूतारो अपना नाक साफ करने लगता है ताकि किसी को भी पता ना चले कि अभी अभी ये लड़ रहा था साकुरा से। पर भाई इसका अब कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि इसको लड़ते हुए पूरी क्लास ने देखा है। और लीडर जाने से पहले एक आखिरी चीज इन सभी को समझाता है, कुछ भी हो जाए इस शहर की हमेशा रक्षा करना। इस शहर के लोगों ने हमें बोफ्रेन नाम दिया है, जिसका मतलब है एक रक्षक। हमें इस नाम के ऊपर कायम रहना होगा, अपने दोस्तों की और इस शहर की हमेशा रक्षा करना। यही इस स्कूल का एक लौता नियम है। हाँ तो इसी के साथ अब मैं अलविदा लेता हूँ भाई, मजे करो, चक दे फट्टे, ओवर एंड आउट। आजा भाई, मोमोज खाने चलते हैं। अरे भाई शिट, ओ शिट, रिकॉर्डिंग चल रही थी। हाजिमे की स्पीच सुनकर साकुरा अपने मन में सोचता है कि यह बंदा इनके सामने तक नहीं था, लेकिन फिर भी सभी लोग इतनी वफादारी से इसकी बातें सुन रहे थे। हाजिमे, मुझे तुम्हारे बारे में और जानना ही होगा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और हाजिमे की बातों को सुनकर सुओ, साकुरा और इस नए वाले स्टूडेंट को, भाई क्या नाम था इसका, एक सेकंड रुकना यार, हाँ क्यूतारो, इन दोनों को आपस में सुलह करने के लिए कहता है। पर दोनों मना कर देते हैं। पर थोड़ा समझाने के बाद ये दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं और हैंडशेक कर अपनी लड़ाई को ऑफिशियली खत्म कर देते हैं। इसके बाद क्लास के बाकी बच्चे साकुरा के गले लगना शुरू हो जाते हैं और उसके फाइटिंग स्टाइल की तारीफ करते हैं। और ये सब देखकर साकुरा अपने मन में सोचता है कि आज तक इसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ था। पूरी जिंदगी सभी लोग इससे दूर भागते थे, पर इस शहर में आने के बाद सब कुछ बदल चुका है। लगता है अब मैं अकेला नहीं हूँ। इसके बाद क्लास के अंदर एक सीनियर आ जाता है, चलो सभी लोग, काम करने का समय हो चुका है। और इसके बाद हम स्कूल के ग्राउंड के अंदर आ जाते हैं, जहाँ हिरागी इन सभी का वेट कर रहा था। और ये लोग 7 मिनट 48 सेकंड्स और 26 मिली सेकंड्स लेट होते हैं। ये देखकर हिरागी इन सभी को डांटना शुरू कर देता है। साकुरा उसे देखकर कहता है, अरे इसे तो मैं जानता हूँ, कल जब मैं ताचिबाना को बचा रहा था तब यही बंदा था जिसने सही समय पर आकर मुझे बचा लिया था और उन गुंडों को मारने में मेरी हेल्प की थी। ये सुनते ही हिरागी उसके पास दौड़ते हुए आता है और साकुरा को एक कोने में लेकर जाता है। साले बेवकूफ कहीं के, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि ताचिबाना उस लड़ाई में शामिल थी, ठीक है ना? वरना ये सभी लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। अगर तूने वापस किसी को भी इसके बारे में बताया तो मैं कच्चा खा जाऊंगा तुझे। मेरा पेट खराब हो रहा है, रुको, मुझे गोलियां खानी पड़ेंगी। अजीब है भाई ये बंदा, क्या ये? और नीरे अपनी सीक्रेट डायरी के अंदर उसकी दवाई के बारे में लिखना शुरू कर देता है। हिरागी बोफ्रेन के 4 किंग्स में से एक है, जिसके अंदर अलग अलग स्टैंडर्ड्स की 3 क्लासेस आती हैं। बोफ्रेन के अंदर कुल मिला के 4 टीम्स हैं, जिनका नाम है तामोन, जिकोकू, सोजो और कोमोकू। और साकुरा और नीरे तामोन टीम के मेंबर्स हैं। इसके बाद हिरागी इन सभी को इंस्ट्रक्शंस देता है कि ये सभी लोग अब 4-4 के ग्रुप्स में बंटने वाले हैं और हर एक ग्रुप के अंदर एक फर्स्ट ईयर या फिर थर्ड ईयर का एक सुपरवाइजर होगा जो कि तुम सभी को गाइड करेगा। अब सभी लोग चलो शहर की पेट्रोलिंग करना शुरू करते हैं। पर रास्ते में भी साकुरा और क्यूतारो अभी तक एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। भाई क्या ये क्या चल रहा है? आंखों ही आंखों में टकरार। अब कुछ समय तक चलने के बाद जब इन्हें कोई भी गुंडा नहीं मिलता तो साकुरा हिरागी से कहता है, हम बहुत देर से चलते जा रहे हैं, अगर हमें शहर की रक्षा करनी है तो हमें उन गुंडों को ढूंढ ढूंढ कर मारना होगा। सर बेवकूफ, इसे पेट्रोलिंग करना नहीं, रेडिंग करना कहते हैं। हमारे इस तरह से घूमने का एक खास कारण है। हमारे ऐसा करने से बाकी छोटी गैंग्स इस शहर से दूर रहती हैं। हम दूसरों की रक्षा करने के लिए लड़ते हैं, इसलिए हमें पहला हमला करने की जरूरत नहीं। आया कुछ समझ में तुम्हें, लूजर? अब कुछ समय बाद चलते चलते इन्हें अपने सामने एक ओवरहेड ट्रेन नजर आती है, जिसके नीचे एक अजीब सा मार्क होता है। नीरे बताता है कि ये जगह बोफ्रेन और शिशितोरे नाम की उस गैंग को आपस में बांटती है। बॉर्डर के उस पार बोफ्रेन के कोई भी नियम या कानून काम नहीं करते और अगर इन लोगों ने वहाँ पर जाने की कोशिश की तो शिशितोरे गैंग इन्हें छोड़ेगी नहीं। ये गैंग ताकत की पूजा करती है, ताकत से बढ़कर इन लोगों के लिए और कुछ भी नहीं। ये सुनकर साकुरा एक्साइटेड हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि सैन मिडिल स्कूल की एक यूनिफॉर्म पहना हुआ लड़का शिशितोरे गैंग के मेंबर से बचकर भाग रहा होता है। हिरागी चिल्लाकर उसे कहता है, बेवकूफ, तुम वहाँ पर क्या करने गए थे? जल्दी भागो यहाँ से। लेकिन तभी इस लड़के का पैर फिसल जाता है और सभी को लगने लगता है कि अब इसका बचना नामुमकिन है। पर तभी साकुरा और क्यूतारो कूदकर शिशितोरे गैंग के उस बंदे को एक लात मारकर बेहोश कर देते
देते हैं, लेकिन बाकी दोनों मेंबर्स अपने दोस्त की मदद करने के बजाय इस बंदे को ही लात मारना शुरू कर देते हैं। और तभी पीछे से एक गैंग का सेकंड कमांडर तोगामे यहाँ पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर हिरागी के भी पसीने छूट जाते हैं। तोगामे कहता है, अरे अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये फ्यूरिन वाले बॉर्डर के इस तरफ क्या कर रहे हैं और इससे क्या हो गया भाई, ऐसे जमीन पर क्यों लेटा तू? हिरागी उसे बताता है कि ये बंदा इसके एक दोस्त का पीछा कर रहा था। अरे हिरागी भैया, क्या ये आप ही हैं? हेलो जी, की हाल चाल है? ये बंदा इतनी ज्यादा धीरे बात कर रहा था कि साकुरा भी इरिटेट हो जाता है और सोचता है कि इसे 2x पर बोलना चाहिए था भाई। और तभी ये बंदा जो कि जमीन पर लेटा हुआ था, ये उठकर फ्यूरिन वालों को गालियां देना शुरू कर देता है और तोगामा इसके सर के ऊपर कांच की एक बोतल फोड़ देता है। चुप हो जा गटर के कीड़े, तू हार चुका है, अपनी हार को स्वीकार कर और नीचे रह, कमजोरों की इस गैंग में कोई इज्जत नहीं है। और ऐसा बोलकर इस बंदे की यूनिफॉर्म निकाल देता है। ये देखकर साकुरा इस बंदे से बोलता है, अच्छा तो तुम लोग ताकत की पूजा करते हो? हाँ, क्या मजाक है, कमजोरों को मारकर खुद को ताकतवर समझते हो और मुझे लगा कि तू थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, तूने मुझे निराश किया। तो गामे कहता है, मैंने तुझे निराश कर दिया बच्चे? हाँ, तेरी जुबान बहुत ज्यादा नहीं चलती, वैसे तेरे बाल और तेरी आंखें बहुत अजीब हैं और ऊपर से तेरी आवाज सुनकर मुझे गुस्सा और आ रहा है बेटे। ठीक है, अब मैंने डिसाइड कर लिया, तेरी एक अच्छी जगह देखकर मैं धुलाई करूंगा, किसी दिन फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय नल्ले बेरोजगार। और उनके जाते ही नीरे घबरा कर इन दोनों से कहता है, सालो ये क्या कर दिया तुमने, अब दोनों गैंग के बीच में वॉर शुरू हो जाएगी, कर दिया ना पंगे तुमने। और हिरागी बेचारा पेट दर्द की गोलियां खाना शुरू कर देता है टेंशन के मारे, इसका बीपी बढ़ चुका है भाई, ये सब तेरी गलती है साकुरा, क्या जरूरत है तुझे है उससे पंगे लेने की, मरे भाई मरे हम। और हिरागी इन सभी को बताता है कि तोगामे पूरे शिशितोरेन गैंग में सबसे ज्यादा ब्रूटल आदमी है, जो कि आसानी से चीजों को भूलता नहीं है और ये बंदा आज का बदला इन सभी से जरूर लेगा। इसके बाद हम फ्यूरिन हाई स्कूल को देखते हैं, जहाँ हिरागी उस सैन मिडिल स्कूल वाले बंदे को हाजिमे के पास लेकर जाने लगता है उनके साथ हुई घटना की रिपोर्ट देने के बारे में। और छत का दरवाजा खुलते ही साकुरा की नजर हाजिमे पे पड़ती है और देखता है कि इस स्कूल का नंबर 1 फाइटर और बोफ्रिन का लीडर छत के ऊपर पौधे उगा रहा था। भाई क्या ये देखकर साकुरा की सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। इससे तो लगा था भाई इसके आसपास 10-15 बंदे होंगे कम से कम, असला बारूद होएगा, पर ये तो भाई पौधे उगा रहे हैं। ये कैसा आदमी है? हिरागी हाजिमे को आज के हुए कांड के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर हाजिमे अपने पौधों में ही इंटरेस्ट ले रहा होता है। अरे पाजी इसे देखिए तो सही एक बार, ये देखो कितने सुंदर हैं, कितने प्यारे हैं, देखा तो सही। ये देखकर सब लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि भाई कैसा लीडर है इनका, किसी काम का नहीं है ये तो। इस बंदे की हरकतें तो बच्चों वाली हैं, पर सभी लोग इसकी इज्जत करते हैं, यानी कि इसमें कुछ तो अलग बात है जो सभी लोग इससे अट्रैक्ट होते हैं। और सैन मिडिल स्कूल का लड़का इन सभी को आज सुबह की कांड के बारे में बताता है। दरअसल जब मैं रास्ते में चल रहा था तो मैंने एक चोर को देखा जो कि दुकान से चोरी कर भाग रहा था। मैं उसका पीछा करने लगा, पर इससे पहले कि मुझे एहसास होता मैं शिशितोरेन के इलाके में चला गया। वो गुंडे मेरा पीछा करते रहे और जब मुझे लगा कि मैं आज उनसे नहीं बच पाऊंगा, तभी आप दोनों वहाँ पर आ गए और मेरी जान को बचा लिया। मैं आप सभी की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आज जो जोश में मैं कुछ ज्यादा ही भटक गया और मेरी वजह से आप दोनों गैंग्स के बीच में लड़ाई होने वाली है। प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सुनकर हाजिमे इसे कहता है, सासाकी मेरे छोटे भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने कहा कि ये लड़ाई तुम्हारी वजह से शुरू हुई है, पर तुम तो बस शहर के लोगों की रक्षा कर रहे थे ना, क्या मैंने सही कहा? तो तुम्हें इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, जो कुछ भी होगा तुम्हारा बड़ा भाई उसे संभाल लेगा, चिंता मत करो। मुझे माफ करना सर, मैंने इन दोनों पर नजर नहीं रखी। ये दोनों ढक्कन। ओए रागी चुप हो जा, जब देखो सारा दोष खुद पे ले लेता है। चुप कर जा, गोलियां खा अपनी, चुप कर। और नीरे इस लड़ाई में तेल देने का काम करता है। दरअसल साकुरा ने ये लड़ाई शुरू की थी। हाँ, तो वो सभी लोग कमजोरों को मारकर खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर समझ रहे थे, इसलिए बदले में मैं बस उन्हें चिढ़ा रहा था। और ये सब सुनकर हाजिमे इसे शाबाशी देता है। बहुत बढ़िया छोटे, अगर मैं तेरी जगह पर होता तो ठीक ऐसा ही करता। ऊपर से साकुरा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है कि कैसे तुमने उन गुंडों को मारकर शहर की रक्षा की थी और आज तुमने सासाकी को भी बचा लिया। मेरे परिवार का ध्यान रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं खुश हूँ कि तुम इस स्कूल में आए हो। ये सुनकर क्योतारो को जलन हो जाती है और साकुरा शर्माने लगता है और उसे पहली बार सुकून का एहसास होता है और उसे समझ में आ जाता है कि क्यों सब लोग हाजिमे को इतना ज्यादा मानते हैं। ये बंदा एक ट्रू लीडर है और उसके आसपास हर एक बंदा खुद को सेफ महसूस करता है। लेकिन तभी हिरागी को उसके एक दोस्त का कॉल आता है, जो कि फोन पर धीमी आवाज में कहता है, शिशितोरेन यहाँ पर आ चुके हैं। और तभी नीचे ग्राउंड में हम लोग देखते हैं कि शिशितोरेन का लीडर उसी बंदे को घसीट रहा होता है, जो कि अभी फोन पर हिरागी से बात कर रहा था और माइक में चिल्लाकर कहता है, हाजिमे देखो तुमसे कौन मिलने आया है, शिशितोरेन का लीडर आया है तुमसे मिलने, अब अच्छे बच्चों की तरह नीचे आ जाओ। ये देखकर नीरे कांपना शुरू कर देता है और साकुरा समझ जाता है कि ये बंदा उस गैंग का लीडर है, तोमियामा चोजी। असली मजा तो अब आने वाला है। और तभी अचानक से साकुरा को एक इविल ऑरा का एहसास होता है और ये ऑरा किसी और का नहीं बल्कि हाजिमे का होता है। सिचुएशन बहुत ज्यादा टेंस हो जाती है और हाजिमे सभी को पीछे रहने के लिए बोलता है, पर साकुरा उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। मैं वापस नहीं कहने वाला। और शेर जैसा साकुरा इसकी आवाज सुनकर ही कांपना शुरू कर देता है और डर के मारे इसके पैर जम जाते हैं। तोमियामा उस लड़की को नीचे गिराकर बोलता है, शुरू आप लोगों ने किया था, लेकिन इसे खत्म मैं करूंगा। और 1-on-1 फाइट के लिए तैयार हो जाता है। हाजिमे कहता है, हाँ ये सच है, शुरू हम लोगों ने किया था, लेकिन तूने भी बहुत ज्यादा लोगों की धुलाई कर दी है, अब हिसाब बराबर होता है। लेकिन तोमियामा बिजली की तेजी से हाजिमे पर हमला कर देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, पर हाजिमे एक ही हाथ से इसके इस हमले को रोक देता है। तोमियामा पीछे हट जाता है और
कहता है, वाह, अब हमला करने की बारी तुम्हारी है। तुम मुझसे लड़ना क्यों चाहते हो? हाँ, दरअसल मैं जब से शिशितोरन का सबसे खतरनाक फाइटर बना हूँ, जिंदगी बहुत ज्यादा बोरिंग हो चुकी है। और इस तरफ तुम्हें देखो, फ्यूरिन का लीडर बनने के बाद भी हंसते रहते हो, मजे करते हो। ये तो नाइंसाफी है ना, इसलिए मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि शिशितोरन के और गैंग मेंबर्स यहाँ पर आ जाते हैं। अरे बॉस, ये क्या बात हुई? आप तो हमें अकेले ही छोड़कर आ गए थे, ऐसे कैसे चलेगा? ये देखकर साकुरा और बाकी सभी लोग भी हाजिमे के साथ आकर खड़े हो जाते हैं। पर तोमियामा बच्चों की तरह जिद करने लगता है, नहीं, मुझे हाजिमे के साथ फाइट करनी है, तुम पीछे हट जाओ। पर तोमियामा ये भूल जाता है कि वो इस वक्त बुफरिन के हेडक्वार्टर्स में है, जहाँ अगर हाजिमे को एक छोटी सी खरोच भी आती है तो फ्यूरिन के भूखे शेर इससे कच्चा चबा जाएंगे। हाजिमे इन सभी को पीछे हटने के लिए कहता है और तोमियामा का 1-on-1 चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। ये देखकर शिशितोरन के बाकी के गुंडे हाजिमे का मजाक उड़ाने लगते हैं। फ्यूरिन का लीडर कितना डरपोक है, इसकी तो बैंड बजने वाली है। और सुनकर साकुरा भी कहता है, आज हम तुम्हारी ऐसी हजामत करके भेजेंगे कि तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। तो चलो एक ऑल आउट वॉर शुरू करते हैं, लेकिन 1 वर्सेस 1 वाले फॉर्मेट में। शिशितोरन और फ्यूरिन के कुछ लोग आपस में एक करके लड़ेंगे और इस कंपटीशन के लाइनअप्स हैं तोमियामा वर्सेस हाजिमे, तोगामे वर्सेस साकुरा, युकिनानी वर्सेस क्योतारो, कानुमा वर्सेस सुओ और साको वर्सेस हिरागी। अब इसके बाद ये सभी लोग ताचिबाना के रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर ये सभी लोग बुरी तरह से डर चुके हैं कि लोग भाई कैसे फाइट करेंगे उनसे। और नीरे को इस बात का डर लगने लगता है कि अगर हाजिमे तोमियामा से हार गया तो इनकी गैंग बुफरिन का अंत हो जाएगा। इसके बारे में सोचने का अभी कोई फायदा नहीं, खाना खाओ और सारी टेंशन भूल जाओ। वैसे भी फ्यूरिन वाले तुम लोग इतने कमजोर नहीं हो, समझे? और तभी हाजिमे भी यहाँ पर आ जाता है। ताचिबाना जी, कितने क्यूट लग रहे हो सोनियो, क्या आपका नंबर मिल सकता है? ये देखिए, मैंने नई पौधे उगाए हैं, मस्त है ना? और सुओ साकुरा को बताता है कि ताचिबाना हाजिमे की फेवरेट है। क्या ये ताचिबाना इसकी गर्लफ्रेंड है क्या? पर दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं होता। दरअसल ताचिबाना और हाजिमे एक ही ऑर्फनेज में बड़े हुए हैं, इसलिए ताचिबाना इसकी छोटी बहन जैसी है, जिसको वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। और अगर इसे कुछ भी हुआ तो हाजिमा इस दुनिया को ही तबाह कर देगा। इसलिए हिरागे साकुरा को वार्निंग दे रहा था कि किसी को भी इस लड़ाई की असलियत पता नहीं चलनी चाहिए, वरना ताचिबाना की जान को खतरा हो सकता है। और हाजिमे खाना खाते वक्त अपने मन में सोचता है कि जब से तोमियामा शिशितोरन गैंग का लीडर बना है, तब से उनकी गैंग बहुत ज्यादा ब्रूटल हो चुकी है। ये लोग आए दिन दूसरी गैंग से पंगा लेना शुरू कर चुके हैं और कमजोरों पर अपनी ताकत आजमाने लगे हैं। और एक ऐसा र्यूमर भी है कि इस गैंग के अंदर कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक हुआ था, जिसकी वजह से ये गैंग पूरी तरह से बदल गई। और हाजिमे इन सभी को कल की फाइट के लिए तैयार करता है। खाना खाने के बाद सभी लोग उस रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं। मुझे खाना देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और कल के लिए ऑल द बेस्ट आप सभी को। और अगले दिन फ्यूरिन वाले लड़ाई करने के लिए उसी ओवरहेड रेलवे ट्रैक के नीचे आ जाते हैं। और शिशितोरन के इलाके में जाने से पहले साकुरा अपने मन में सोचता है, मैंने आज तक किसी और के लिए लड़ाई नहीं की है, पर पता नहीं क्यों आज मुझ में पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस है। इस बात का कॉन्फिडेंस कि मैं इन कमजोरों से कभी नहीं हारूंगा। अब शिशितोरन के इलाके में पहुंचने के बाद तोमियामा उन सभी का स्वागत करने लगता है और इन सभी को अपने साथ लेकर जाने लगता है। अब रास्ते में चलते हुए साकुरा को बहुत सारे दारू के ठेके नजर आते हैं और नीरे उसे बताता है कि ये इलाका दारू के ठेकों के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। और तभी साकुरा अचानक से रुक जाता है और नीरे से कहता है, अबे तू यहाँ पे क्या कर रहा है भाई? तू इनसे भी मार खाना चाहता है क्या? है साकुरा भैया, मैं भी उस हादसे के दौरान मौजूद था, ठीक है ना, इसलिए मेरा तुम्हारे साथ रुकना जरूरी है। और मैं बुफरिन गैंग का एक मेंबर भी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें लड़ते हुए देखकर कुछ सीखना चाहता हूँ। ठीक है भाई, जो करना है कर, पर जब पिट गया ना मेरे पास मत आइयो, ठीक है ना? फिर रोते हुए, बड़े भैया ऐसा मत कीजिए, आप भी तो मेरे सब कुछ हो। कहो तो लड़ाई से पहले आपकी मसाज वगैरह कर दूं क्या? और इन दोनों की ये हरकतें देखकर हिरागी की टेंशन बढ़ने लगती है, क्योंकि बाद में इसी को बीच में आना पड़ता है सब कुछ सुलझाने के लिए। अब कुछ देर तक चलने के बाद सभी लोग शिशितोरन के फाइटिंग एरिना में पहुंच जाते हैं, जो कि एक बहुत पुराना सिनेमा हॉल है जिसका नाम है ओरी। और दरवाजा खोलते ही हम लोग देखते हैं कि शिशितोरन वाले जंगली जानवरों की तरह चिल्लाना शुरू कर देते हैं, अरे चूजा, जल्दी स्टेज के ऊपर आ, पूरा दिन नहीं है हमारे पास, जल्दी करो। आज तो ये सभी लोग रोते हुए घर जाने वाले हैं। अब मैं समझा इस जगह को पिंजरा क्यों कहा जाता है, ये तो सच में जानवर की तरह बिहेव करते हैं। और इस तरफ नीरे की बुरी तरह से फट चुकी है। भगवान, आज बस किसी तरह से हमें सही सलामत घर पहुंचा देना यार प्लीज। नीरे, तुम यहाँ पर लड़ाई सीखने आए हो ना, अब अपनी नजरें सामने रखो। और तोमियामा स्टेज के ऊपर चढ़कर इन सभी को लड़ाई शुरू करने की अनाउंसमेंट कर देता है। और हाजी में बोलता है, देखो ये कंपटीशन है, पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फाइट मेरे और तोमियामा के बीच होने वाली है, इसलिए तुम सभी लोग आराम से बेफिक्र होकर खेलो। तुम्हारी हार या जीत काउंट नहीं होगी। काउंट हो चाहे ना हो, हम यहाँ पर हारने के लिए नहीं आए हैं। तोमियामा हाजिमे को अपने साथ लड़ने के लिए स्टेज के ऊपर बुलाता है। शांति से बैठ जाइए बॉस, टीम का कैप्टन पहले थोड़ी लड़ता है, पागल वागल हो क्या? आपकी फाइट लास्ट में होगी, ठीक है ना? और युकिनारी अपना हाथ खड़ा करके सभी को कहता है, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा, मुझे इसकी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं, मैं इसका थोपड़ा ही बदल दूंगा। अब स्टेज के ऊपर जाने से पहले साकुरा क्योतारो से कहता है, क्योतारो, अगर तू इस बंदर से हार गया तो अपनी शक्ल मुझे वापस कभी मत दिखाइयो। बात समझ आई? अब ये दोनों आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं और नीरे अपनी सीक्रेट डायरी खोलकर युकिनारी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देता है। ऐसा माना जाता है कि इस बंदे का मुक्का इतना ज्यादा खतरनाक है कि एक ही बार में सामने वाला ढेर हो जाता है। और इस तरफ युकिनारी हाजिमे की तरफ देखकर मुस्कुराना शुरू कर देता है। हाजिमे, ये तुम्हें क्या हो गया? हाँ, ये सुनते
सुनते ही क्योतारो का लड़ाई पर से ध्यान हट जाता है और इसका फायदा उठाकर युकिनारी इसे एक जोरदार मुक्का मार देता है। नजर हटी और दुर्घटना घटी। पर क्योतारो इसका हाथ पकड़ लेता है। हाजी में क्या होता है? हाजी में भैया बोल इसका, और उसका मुंह पकड़कर नीचे जमीन में गाड़ देता है और देखते ही देखते पहली फाइट ओवर हो जाती है। कुछ ही सेकंड्स में ये फाइट खत्म हो गई और तोमियामा ताली बजाते हुए कहता है, अरे बहुत बढ़िया, तुम्हारा नाम क्या है? प्लीज अब मेरे साथ लड़ो ना प्लीज। पर तोगामी उसे पकड़कर वापस से सीट पर बिठा देता है। चुपचाप यहाँ पर बैठो, समझे ना, अपनी बारी का इंतजार करो। सुमो सही कह रहा था, तुम एक राक्षस हो, शाबाश। पर साकुरा को पहले से पता था कि ये क्योतारो बहुत ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि ऑलरेडी इससे एक बार लड़ चुका है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी हाजिमे की नजर तो गामे पर पड़ती है, जो कि इतना ज्यादा गुस्से में था कि अगर किसी को देख ले तो सामने वाला डर के मारे फ्रीज हो जाए। और तोमियामा को भी इसका अंदाजा लग चुका था। और इसके बाद तोमियामा इस कचरे को यानी कि इस बंदे को यहाँ से हटाने के लिए कहता है और दो बंदे युकिनारी को घसीटकर स्टेज के नीचे फेंक देते हैं और उसके मुंह पर लात मारकर हंसना शुरू कर देते हैं और इस बंदे को बुरी तरह से मारते हैं। और साकुरा उन दोनों नमूनों से कहता है, मेरे सामने मक्खियों की तरह घूमना बंद करो, वरना तुम दोनों के दांत तोड़ दूंगा। तुम्हें देखते ही मुझे खुद पर शर्म आने लगती है। छोड़ो साकुरा, इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये सुनते ही एक गुंडा इसका कॉलर पकड़ लेता है और तोमियामा इसे कहता है, ये किसी और का ओपोनेंट है, उसके कॉलर पर से अपना हाथ हटाओ इसी वक्त, वरना तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। अब इसके बाद अगली फाइट होने वाली है सुओ और कानुमा की। और जाने से पहले सुओ साकुरा से कहता है, साकुरा, जब तुम मुझसे कह रहे थे कि तुम्हें फ्यूरिन का सबसे नंबर 1 फाइटर बनना है, तो मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हुआ, पर तुम सिर्फ बोलते नहीं करके भी दिखाते हो। और मुझे तुम्हारी ये चीज बहुत अच्छी लगी दोस्त, इसलिए मैं भी अपना बेस्ट देने वाला हूँ ताकि तुम्हारे लेवल पर आ सकूं। और ये दोनों स्टेज के ऊपर आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं और साकुरा नीरे से पूछता है कि इसे इस सुओ के बारे में जानकारी चाहिए। और नीरे बताता है कि मिडिल स्कूल में ये बंदा सुओ अपनी ताकत के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। हिरागी भी सुओ को ज्यादा अच्छे से नहीं जानता और हाजी में भी कहता है, मैंने इसके बारे में सिर्फ इतना ही सुना था कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इससे मिलने के बाद मैंने ये भी जाना कि ये एक अच्छा इंसान भी है। और इस तरफ युकिनारी के साथ जो हुआ वो सोच सोचकर ये बंदा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और डर के मारे अपने दांत चबाने लगता है। और सुओ कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सारी टेंशन मैं मिटाने वाला हूँ। और साकुरा भी अपने मन में सोचता है, ये सुओ किसी भी एंगल से एक अच्छा इंसान तो नहीं लगता। कानुमा सुओ को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है, पर सुओ उसे दूर फेंक देता है। ये देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। लगता है आज मुझे तुम्हारी क्लास लेनी ही पड़ेगी। कानुमा एक और बार इसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन पलक झपकते ही नीचे जमीन पर गिर जाता है। और इसके बाद सुओ का पैर पकड़ने की कोशिश करता है, पर सुओ बिना हाथों का यूज किए ही कानुमा को दूर फेंक देता है। ये बंदा इस पर बहुत सारे हमले करता है, लेकिन इसे छू तक नहीं पाता है और सुओ इसे इधर उधर पटक रहा होता है। सारे के सारे शिशितोरिन वाले कानुमा को गालियां देना शुरू कर देते हैं। सभी को लग रहा था कि सुओ एक बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है, पर असलियत में ये बंदा एक डीमन है। ये किसी पर भी रहम नहीं खाता। और साकुरा भी अपने मन में सोचता है, अगर मैं इस ओपोनेंट की जगह होता तो अब तक खुद को शर्म के मारे मार लेता। कानुमा अपनी पूरी जान लगा देता है कि किसी तरीके से इसे एक बार एक पंच ही मार दे। लात मारने की कोशिश करता है, पर सुओ इसे नीचे जमीन पर पटक पटक के गिराता है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ये बंदा बस इसके साथ खेल रहा है, प्रॉपरली फाइट भी नहीं कर रहा। ये देखकर तोमियामा को नींद आनी शुरू हो जाती है और ये बंदा सो जाता है। कानुमा को तोगामा की आंखों में अपनी मौत नजर आने लगती है, क्योंकि ये बंदा सुओ को छू तक नहीं पाया था और शिशितोरिन की बहुत ज्यादा बेइज्जती करवा रहा है। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो ये लोग मेरा भी वही हाल करेंगे जो युकिनारी के साथ हुआ। मुझे क्या करना चाहिए? तेरी कानुमा पूरे एग्रेशन के साथ उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर सुओ अपनी ताकत का एक छोटा सा नमूना दिखाता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम यही सोच रहे हो ना कि अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया तो ये लोग भी तुम्हारी वही हालत करेंगे जो कि युकिनारी के साथ की। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, दूसरों को अपने पैरों की धूल समझना बंद कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम खुद को भी नहीं पहचान पाओगे। समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? ये देखकर कानुमा अपनी जान की भीख मांगने लगता है और तोगामे शर्म के मारे इस फाइट को यहीं पर खत्म कर देता है। और सुओ जाते हुए कानुमा से कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने इस फाइट से बहुत कुछ सीखा होगा। और इसी के साथ इस फाइट का विनर है सुओ। और सुओ यहाँ से चला जाता है। कानुमा की हार के बाद शिशितोरिन गैंग ने अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी और हाजिमे सुओ से कहता है, अरे यार तू तो बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। और नीरे तो इससे प्यार कर बैठता है भाई, और अपनी डायरी निकाल कर इस बंदे के बारे में इससे पूछने लगता है कि इसका फाइटिंग स्टाइल क्या था, क्या इसने कुंफू सीखा है या फिर कराटे। अरे ये बात तो मुझे भी नहीं पता। दरअसल मेरे मास्टर ने सारी की सारी फाइटिंग टेक्निक्स को जोड़कर एक नया फाइटिंग स्टाइल इन्वेंट किया था। हिरागी सुओ से कहता है, लड़ाई के दौरान तुम्हारी नफरत मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उन्हें इतने बुरे तरीके से मारोगे। मैं नॉर्मली अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखता हूँ, पर साकुरा ने मुझे पूरे तरीके से बदल दिया। जब तुम मेरे साथ फाइट करोगे तो अपनी पूरी ताकत लगाना, ठीक है ना? अरे तुम तो बेवकूफ हो, मैं बेवकूफ के साथ नहीं लड़ता। साले मेरे को जानता नहीं है तो ठीक है ना? एक पड़ गया ना इधर, उठेगा नहीं 4 दिन तक। और इस तरफ कानुमा युकिनारी को घसीट कर स्टेज के एक कोने में लेकर जाता है और तभी इसकी आंखें खुल जाती हैं और कानुमा के साइड में आकर बैठ जाता है। क्या तुम भी उनसे हार गए? अब कुछ नहीं बचा मेरे दोस्त, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। इसके बाद साकुरा लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है, पर तभी साको खड़ा हो जाता है और हिरागी की तरफ उंगली करते हुए कहता है, यो, अब लड़ने की बारी तुम्हारी है। और अब इसके बाद हिरागी और साको की फाइट होने वाली है। स्टेज पर जाने से पहले तोगामी साको से कहता है, तुम्हें लड़ने की इतनी जल्दी क्यों है? क्या तुम मुझसे नफरत
करते हो हाँ? पर साको इसके सवालों का कोई जवाब नहीं देता है और अभी दोनों आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं और हिरागी साको से कहता है, बहुत सालों बाद दिखाई दिए तुम। मुझे नहीं पता कि तुमने शिशितोरिन को ज्वाइन क्यों कर लिया, पर माफ करना मेरे दोस्त, ये लड़ाई मैं ही जीतने वाला हूँ। अरे वो टाइम पास करना बंद करो ठीक है ना, और सीधा लड़ाई को शुरू किया जाए। साको जल्दी से उसकी तरफ बढ़कर उस पर लात और गुस्सों की बारिश कर देता है और हवा में कूदकर एक टॉर्नेडो किक मारता है, पर हिरागी इसे बहुत ही ज्यादा आराम से रोक लेता है। साको इस पर बहुत बुरे तरीके से हमले करता है। मार्शल आर्ट और जूडो कराटे का चैंपियन, अब मैं पहले जैसा कमजोर नहीं रहा और इस बात को मैं तेरे भेजे में डालकर ही रहूंगा। इसके बाद दोनों एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं, पर कुछ देर बाद साको हिरागी पर भारी पड़ने लगता है। ये देखकर हिरागी हैरान हो जाता है, क्या बात है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि साको शिशितोरिन के 5 बेस्ट फाइटर्स में से एक है और ये बंदा बहुत ज्यादा बेरहम फाइटर है। साको हिरागी के सारे पंचेस को आसानी से पढ़ लेता है और काउंटर अटैक में इसे एक जोरदार पंच मारता है। ये क्या, तुम तो पहले से ज्यादा कमजोर हो चुके हो। लगता है तू भूल चुका है बेटे, बचपन में मैंने ही तुम्हें लड़ना सिखाया है। ये सुनकर इसका दिमाग खराब हो जाता है और अपनी एक खतरनाक किक का यूज करके हिरागी को दूर फेंक देता है। ये देखकर फ्यूरिन वालों के होश उड़ जाते हैं। साको हिरागी से कहता है, अपने आप को देख एक बार, कितना कमजोर बन चुका है तू। ये सब इसलिए है क्योंकि तू हिजामे जैसे इन नमूनों के साथ रहता है। ये सुनकर साकुरा को गुस्सा आ जाता है और चिल्लाकर कहता है, अबे ओ साले, तेरी वजह से देख ले हमें क्या क्या सुनना पड़ रहा है। जल्दी उठ जा, अब तू मार रहा है इसे कि मैं आके मारूं है। लगता है फाइनली साकुरा को अपने दोस्तों की फिक्र होनी शुरू हो चुकी है। साले एक आंख वाले चुप हो जा, तेरी दूसरी आंख फोड़ दूंगा मैं, ठीक है ना, चुप हो। हाजिमे साको से कहता है, हिरागी बोफ्रेन के 4 किंग्स में से एक है और उसकी टीम का नाम तामोन है। क्या तुम जानते हो कि इसका दूसरा नाम क्या है? तामोन का दूसरा नाम है बिशामोन, यानी कि गॉड ऑफ वॉर। हिरागी साको से कहता है, देख, तेरी वजह से ये फर्स्ट ईयर का चूजा मेरी बेइज्जती कर रहा है, अब तो तुझे इसकी भरपाई करनी ही होगी। इसके बाद हम इन दोनों के बचपन का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ कुछ बुलीज साको को बुरी तरह से मार रहे होते हैं, पर तभी हिरागी यहाँ पर पहुँच जाता है और ये बंदा इनकी इतनी ज्यादा धुलाई करता है कि इसे दिखाया भी नहीं जा सकता। हिरागी साको से कहता है, ये शैतान बच्चे जब तुम्हें परेशान करते हैं तो पिटने की जगह इनसे लड़ने की कोशिश किया करो, वरना ये लोग तुम्हें ऐसे ही तंग करते रहेंगे। भाई मुझे लड़ना नहीं आता, प्लीज मुझे लड़ना सिखाओ। और उस दिन के बाद से हिरागी साको को फाइटिंग प्रैक्टिस करवाया करता था और साको को अपने भाई से भी ज्यादा बढ़कर मानता था। हिरागी दिल का बहुत साफ था और अपने हाई स्कूल में सबसे ज्यादा ताकतवर भी था। हिरागी की यही पर्सनैलिटी इसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती थी और ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद हिरागी फ्यूरिन हाई स्कूल ज्वाइन करने आता है और साको की सिर्फ एक ही इच्छा थी कि हिरागी फ्यूरिन का सबसे नंबर 1 फाइटर बने और इसके लिए वो अगले साल फ्यूरिन हाई स्कूल ज्वाइन करके उसकी हेल्प करना चाहता था। ये सुनकर हिरागी उसे कहता है, साको तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं हाजिमे की हेल्प करूंगा, इसलिए मैं फ्यूरिन का सबसे नंबर 1 फाइटर नहीं बन सकता। अगर तुम मेरे साथ भी रहोगे तो चीजें नहीं बदलने वाली, तो भलाई इसी में है कि तुम भी एक नया पर्पस ढूंढ लो। साको हिरागी की इस बात से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि वो अपना सारा का सारा गुस्सा दूसरों के ऊपर निकालना शुरू कर देता है और इस बंदे ने इनोसेंट लोगों को मारना शुरू कर दिया। और तभी तोगामे और तोमियामा यहाँ पर आकर इसे देख लेते हैं पिटाई करते हुए इन सभी की, और साको से कहते हैं, हमें तुम्हारे ही जैसे ताकतवर लोगों की जरूरत है। क्या कहता है, हमारी टीम को ज्वाइन करोगे? प्लीज भाई आजा। क्या तुम्हारे पास ताकतवर फाइटर्स हैं? हम शिशितोरिन वाले ताकत के भूखे हैं। बंदा जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतनी ही ऊंचाइयों को छुएगा। पर साको को सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, हिरागी से बदला। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ हिरागी और साको अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं और आज तक किसी ने भी ऐसी फाइट कभी नहीं देखी थी। इन दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था और अब धीरे धीरे हिरागी साको पर भारी पड़ना शुरू कर देता है। साकुरा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि हिरागी इतना ज्यादा ताकतवर है। हिरागी बोफ्रेन के 4 किंग्स में से एक है साकुरा, ऑफ कोर्स ताकतवर तो होगा ही, और ऊपर से तुमने हिरागी को कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। हाँ ठीक है, ज्यादा बोल दिया था मैंने, पर उससे फायदा भी तो हुआ है, चुप कर जा, ठीक है ना। और इस तरफ साको इस बात से हैरान होता है कि हिरागी इससे ज्यादा ताकतवर कैसे है। साको इतने सालों से अपने खून पसीने की मेहनत से लोगों को मारा करता था और ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा था। साको उसके ऊपर से कूदकर उस पर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, पर हिरागी इसकी इस चाल को समझ लेता है और पीछे से ही लात मारकर इसके चेहरे का नक्शा ही बिगाड़ देता है। इस बंदे की नाक टूट जाती है और तभी हिरागी इसके हमले को रोक देता है और बोलता है, मुझे माफ करना मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खड़ा नहीं हो पाया। साको हिरागी को अपना सब कुछ मानता था। हिरागी के लिए इसके मन में इतनी ज्यादा इज्जत थी कि ये इसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। साको हिरागी से बस एक ही चीज सुनना चाहता था कि तुम एक भाई की तरह हमेशा मेरा साथ दो। और देखते ही देखते हिरागी साको को बहुत आसानी से हरा देता है और इस फाइट के बाद शिशितोरिन वाले मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे। तो गामे खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम में से कौन ये करेगा, पर जल्दी से इस कचरे को स्टेज के ऊपर से हटाओ इसी वक्त। और हिरागी कहता है, तुम्हें तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, ये काम मैं खुद करूंगा। और हिरागी साको को स्टेज के ऊपर से नीचे गिरा देता है और तोगामे इसकी जैकेट निकालने की कोशिश करता है, पर हिरागी इसका हाथ पकड़कर कहता है, नहीं, ऐसा करने की सोचना भी मत, पहले साकुरा के साथ तुम्हारी लड़ाई को होने दो, क्या पता तुम्हारी हालत भी ऐसी ही हो जाए। तुम कीड़े कुछ ज्यादा ही बोलते हो, असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 18 के लाइक्स। और गाइज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।